एक काम ये कर सकते हो, जो वहाँ पे क्लासरूम में वो रखा है जहाँ पे मेरी खड़े होकर पढ़ाता हूँ, उसको थोड़ा सा रख के बनाओ ना। दीपक है तो उसको खसका के इधर देख के रख के बनाओ, अगर बन जाए। तुम याद नहीं आया, मैं क्लास में होंगे। देखो बनाओ, अगर बन जाए उसको खसका के ना और सामने रख के उसमें अब बुक को रख के थोड़ा सा देखो। ठीक है। बोलो क्या है? कौन सा है बोलो? क्या है? n+1 है। n+1 तो सर ऐसे में बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो हम क्या करें? तो हम लोग ऐसे घूम रहे हैं सर। यही ऐसा नहीं है, n+1 है, ठीक है, समझ रहे हो? n मान लो या x मान लो, ऐसा वो है। और ये थर्ड क्वेश्चन क्या चला है सर? क्या दिया है? x पावर y इक्वल टू y की पावर x हाँ इक्वल टू k लेके चल रहे हैं ना, तो x अपॉन y हाँ होल स्क्वायर x। हाँ ठीक है वो। बताइए ना, k लेके चल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है क्या हम लोग के? हां बट बताइए, हमने तुक्का मार दिया वहां पे। गलत हो गया। सही आ रहा था उसमें। क्या था क्वेश्चन बताओ? x पावर y x की पावर y इक्वल टू y पावर x, y की पावर x। x अपॉन y। ऑप्शन किस रूप में पूछा है? x के रूप में पूछा है कि y के रूप में पूछा है? x के रूप में पूछा है, ठीक है। मान किसका निकालना है ये बताओ? x अपॉन y x अपॉन y की पावर x अपॉन x अपॉन y, ठीक है। यहाँ देखो, x की पावर y बाई x बराबर y, ठीक है। x बटे x की पावर y बाई x, पूरी की पावर क्या हो गई? x बाई y, ठीक है, समझ रहे हो? ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब यहाँ से अगर देखोगे तो x ये पावर 1 है इंटू x की पावर माइनस y बाई x, ठीक है। और पूरे की पावर अगर देखोगे तो क्या है? x बाई y। सर उसमें बोलो x का वैल्यू को पावर वाले में नहीं रखेंगे क्या? बोलो जैसे कहाँ पे? यहाँ y का वैल्यू निकाले उसको पावर में नहीं रखेंगे क्या? x अपॉन y पावर में x है कि नहीं है? पावर में x है, ऑप्शन में है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ जब अगर हम करेंगे देखो तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? तो बताओ क्या हो जाएगा? यानी x की पावर x माइनस वाई बाई एक्स, होगा कि नहीं होगा? और इसमें इंटू किसका हो जाएगा? x बाई वाई का। x से x क्या हुआ? कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या आया? x की पावर x माइनस वाई बाई वाई। अब यहाँ से इसको देखोगे, ये पूरे की पावर है, ठीक है। तो x की पावर बताओ, x की पावर x बाई वाई माइनस 1, यही तो आंसर है। मैं इसमें भी x का वैल्यू रख रहा था, जैसे निकालना ना y का वैल्यू निकालना तो y का वैल्यू पावर में भी गलत हो जाएगा। नहीं एक्चुअली इक्वल k लेके चल रही थी सर। वो n+1 कैसे बनेगा? हाँ बता वो रहे। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n। नहीं नहीं नहीं,
पहले क्वेश्चन नोट करो फिर आगे बता रहे हैं। बस आप लोग इतने ही लोग हैं SI वाले? क्योंकि आप लोग को क्या है 2 महीने में ख़त्म करना है। हाँ पर पेपर अभी नहीं होगा ऐसा लग रहा है। पेपर के लिए मिनिमम ऐसा मुझे लग रहा है कि 6 मंथ या 7 मंथ। ये सर चुनाव के पहले डेट आने के पहले होगा सर, जो भी है सर। तो चुनाव वही मार्च में है ना, अगले साल। हाँ? दिसंबर में 45 दिन पहले समाज आया सर। अक्टूबर नवंबर सर ये अगस्त तक जाएगा सर। हाँ तो अगस्त तक तो मान लो कि अभी देखो अप्रैल पूरा है, मई पूरा है, जून पूरा है, जुलाई पूरा है, अगस्त पूरा है, 5 महीने हैं। 5 महीने में ही मान लो मैथ रीडिंग हो जाएगा, नहीं होगा सर, हो जाएगा। देख लीजिए सर। अब देखो आप नहीं आप लोग के भी ऊपर है ना कि आप लोग कितना स्पीड चल रहे हो, ठीक है। चल बताओ आगे कौन सा बोल रहे थे? ये 9+1 9 नहीं x+1 है या n+1 है जो भी है। हाँ देखो और उनका गुणनफल कितना है 165 पहले और तीसरे का है ना। तो जरा कॉमन सा दिमाग लगाते, सिंपल सा क्वेश्चन गलत है तो भी आंसर निकाल देते। ये बताओ पहली विषम संख्या 11 मान लो, दूसरी विषम संख्या 13 मान लो, तीसरी 15 मान लो। ये बताओ इन दोनों का अगर आप इंटू करोगे तो आपके पास 165 आएगा। और ये आपसे ये पूछा था दूसरा नंबर 13 खत्म। देखो स्टार्टिंग से अगर इसको बनाओगे ना तो आपका यही रहेगा कि मान लो 3 विषम संख्या है। पहले आप मानोगे x + 2 और x + 4। औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। इनका आप योग करोगे बराबर किसके करोगे? यहाँ पे n+1, ठीक है। यहाँ देखोगे तो 3x बनेगा 3x, और यहाँ पे अगर देखोगे तो बताओ क्या बनेगा? प्लस का 6 बराबर करोगे 3n+3, ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ ये बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन ये बोला है कि पहली और अंतिम का गुणनफल कितना है? 165। देखो पहली आपने क्या माना था? x, अंतिम आपकी क्या थी? ये चालू है। अच्छा तो देखो x इंटू क्या हो जाएगा? x + 4 बराबर किसके? 165। अब यहाँ से देखो अगर आप करोगे ना तो ये समीकरण का रूप लेगा। देखो ये समीकरण का रूप लेगा, जो आपको हल करने में क्या हो जाएगा? थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो आप यहीं पे ऐसा कुछ सोच लो कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए? 165 होना चाहिए। तो भाई 11 और 15 इतना तो पता ही होना चाहिए, तैयारी कर रहे हो, है ना। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखोगे तो आपका आंसर आएगा। इतना करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी बताओ? शॉर्टकट में कैसे करेंगे? तो शॉर्टकट है वो तो बता दिया ना, एक लाइन में खत्म। ये जो आया है तो यहाँ से देखो आप क्या करोगे? यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी कि नहीं? तो x की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो, तो यहाँ से आपकी दूसरी संख्या पता चल जाएगी। पर अगर मैं उसमें ये क्वेश्चन ये पूछ लेता उसका औसत क्या है, तो x की वैल्यू यहाँ रख के n का मान निकालते, फिर यहाँ पे औसत उसका निकल के आता। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता, समझ रहे हो? और कोई है? बस सारे बना दिए हो, कोई गलत तो नहीं हुआ? हम लोग में तो आंसर कोई यूज कर इसको मैंने निकाल लगा के छोड़ दिया सर। तो 19 वाला वो बताओ ना। अब 49 टाइप कर दिए सर। वो रूट वाला है। थोड़ा सा नहीं, तो भी मैं कॉमन सेंस लगाई सर। 5 आ रहा था। क्या है? क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? तो बोलो कौन सा बोल रहे हैं? वो तो आ जाएगा सर, वो आ जाएगा।
जाएगा। ये 49 है ना भाई, तभी तो आएगा ना। 7 आएगा, 29 में जोड़ोगे 36 बनेगा। ऐसा तो अगर ज़िंदगी में निकलेगा ही नहीं है। 19 वाला बताना है, 19 वाला बताना है। नहीं, कौन सा क्वेश्चन? चौथा नंबर क्या है? पांचवा चौथा ही बता दीजिए सर। उसमें नॉट आया। देखो क्या बोल रहा है चौथा, यदि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंक पलटकर बनी संख्या के अंकों का योग कितना है? 88 है। 8 आएगा। और उसमें सर नॉट लिए हैं। 10x + y 8 लिया। अच्छा पांचवा, यदि 1 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, उस संख्या के अंकों को बदल देने पर बनी संख्या में अंतर कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है तो मान लोगे तो क्या हो जाएगा? 10x + y। इसके अंक बदलोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? 10y + x। बोल रहा है इसमें जो अंतर है वो कितने का है? 27 का है। समझ रहे हो? आगे क्या बोला है? उन दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा? तो आप यहाँ से अगर निकालोगे ना, देखो तो कितना हो जाएगा? 9x। समझ रहे हो? ये माइनस जाएगा क्योंकि अब ये ब्रैकेट, अरे देखो ये, अरे भाई ऐसा कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, अब बताओ जब ये इसको ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। 10x में जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ? 9x माइनस कितना आ जाएगा? 9y आएगा कि नहीं? बराबर किसके? 27 के। तो यहाँ से अगर देखोगे तो x - y अगर निकालोगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो आपको बोला क्या गया है कि उन दोनों संख्याओं अंकों का योग क्या होगा? नॉट ये निकाल ही नहीं सकते हो आगे इसको अगर देखोगे। देखो आप यहाँ पे सिर्फ x और y की वैल्यू आप निकाल दिए, ये आया आपका समीकरण, आया कि नहीं आया? x - y ये 3। अब बताओ x की वैल्यू क्या पुट करें? कुछ भी आप पुट कर सकते हो। क्वेश्चन अगर आगे और ये दिया होता कि उनके अंकों का योग या कुछ और, या गुणनफल दिया होता या कुछ और दिया होता। ऑप्शन इसका ये नहीं था, नॉट नहीं था, ऑप्शन ये था इसका ज्ञात नहीं कर सकते। पूरा टाइप ही नहीं करते सर वो उत्तर टाइम की मार मिले थोड़ा सा टेस्ट में बैठ रहते हैं। मतलब इंसान भूल जाएगा ना। तो वही तो बताओ, इसका आंसर ये था कि ज्ञात नहीं कर सकते। तब बनाने बैठता है तब दिमाग आता है। बता रहा हूँ भाई, आप देखो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। मान लो कि अगर मैं 3 लाने के लिए, ये बताओ क्या मैं 4 में से 1 माइनस करूँगा तो भी 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, होगा। बताओ यहाँ पे मैं 5 माइनस क्या कर सकता हूँ? 2 कर सकता हूँ अंकों का योग, तो भी 3 आएगा। अंकों का योग बताओ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आप कुछ भी रख सकते हो ना भाई, एक ही समीकरण आपके बन रहा है, दूसरा समीकरण है नहीं। समझ रहे हो? और कोई? चौथा, 2 अंकों की एक संख्या के उलट के अंकों का योग कितना है? 88 है। हेलो, कर देंगे इसमें सीधा और 88 11 आएगा। हाँ। 88 हाँ, ऐसा क्या नहीं हो पा रहा क्या? मैं नहीं हूँ ना। मुझे क्या पता? तो मुझे भी याद नहीं था ना यार, क्या किया जाए, तो मुझे भी याद नहीं था। चलो ठीक। देखो चौथा वाला क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या, इसी में बन जाएगा सर 10x + 10y + 10y + 10। यहाँ प्लस कर देंगे क्या? और 10y लेंगे ना, कौन सा? 10x + 10 ऐसा। हाँ ना, ठीक है। ये हट जाएगा पूरा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 88 है कि नहीं? यहाँ भी प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ बताओ 11x हो जाएगा प्लस 11y हो जाएगा बराबर किसके? 88 के। तो x + y बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यही तो पूछा था, सिंपल से। सर 9 कैसे करेंगे? 9, चलो देखो 9 वाला क्वेश्चन क्या था? इसको हो क्या गया है? अच्छा हट यहाँ से। हाँ देखो
9 वाले क्या करेंगे, क्या बोला गया है आप लोग से बन गया 9 वाला। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 क्या है 10 का स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है आपके पास 385, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे डैश डैश क्या है 30 का स्क्वायर। अब देखो आपको इसका मान निकालना है, यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ये पूरी सीरीज में से कॉमन मिल रहा है क्या, क्या मिल रहा है 3 भर 3 स्क्वायर ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बताओ 3 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1, 2 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं। आप इसका मान जो बचा हुआ है इसका मान कितना है 385, तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे 385। अब बताओ 3 3 क्या हो जाएगा 9 का इंटू इसमें कर देंगे आंसर हो जाएगा। बाकी सिंपल है, अभी कुछ टॉपिक हुआ नहीं ना, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाए 4-5 टॉपिक हो जाए तो फिर टेस्ट बनाने में ठीक रहेगा, समझ रहे हो, तब पता चलेगा ना कि हाँ कितना कर पा रहे हो। चलिए लो पकड़ो फिर। चलो एलसीएम और एचसीएफ आता है कि नहीं आता है, ये बताओ। नहीं आता है, अच्छी बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एलसीएम की। समझ रहे हो बात को, क्या बोलते हैं महत्तम लघुत्तम समाप्त वर्त, है ना। मतलब क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूरा डिवाइड कर दे, है ना। या जैसे क्या है, अगर देखो इसको 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। बचपन में हमने पढ़ा था इसको 2 तरीके से निकालने के लिए। पहला हमारा क्या होता है बताओ, गुणनखंड विधि आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं। और दूसरा आपने क्या पढ़ा होगा, भाग विधि, है ना। तो अब ये बताओ आप लोग जो एलसीएम निकालते हो कौन सी विधि से निकालते हो, गुणनखंड से निकालते हो। अब हमको क्या पता आप ज़्यादातर कौन सी मेथड से निकालते हो, गुणनखंड। अच्छा ये बताओ कि अगर यहीं पे मैं बात करूं कि 12 हो गया 24 हो गया, इसका एलसीएम निकालोगे, है ना। तो ये बताओ कि अगर यहाँ पे ये कौन सी विधि है, ये डिवाइड विधि है, भाग विधि है। अब यही क्लियर नहीं है कि कौन सी विधि का अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे गुणनखंड क्या है, भाग विधि क्या है। जैसे क्या है यहाँ पे मैं संख्या मान लेता हूँ, क्या है जैसे मैंने यहाँ पे क्या 12 लिख लिया, मैंने यहाँ पे 24 लिख लिया, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया 36 लिख लिया, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो गुणनखंड में क्या होता है कि 12 यहाँ पे लिखोगे, 12 के क्या गुणनखंड निकालोगे, क्या क्या होंगे सर। तो बताओ क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 के क्या हो गया 12, ठीक है। इसके बाद 24 आप लिखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 ठीक 24 होगा कि नहीं। अब 36 का आप निकालोगे, बताओ क्या होगा, 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 3 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसमें हम लोग ये करते थे कि जो तीनों में क्या हो कॉमन, एक इसका पेयर बन गया 2 रख लिए इंटू, एक इसका पेयर बन गया यहाँ पे तो ये 2 रख लिए। इसके बाद ये 3 का पेयर बना कि नहीं बना, इसको हमने यहाँ पे इंटू 3 लिख लिए। जो बचेगा उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 3 कितना हो गया 72। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। पर इसी को अगर क्या है ना भाग विधि से बनाएंगे तो डायरेक्ट हम ऐसे कर लेते हैं कि 12 हो गया 24 हो गया और क्या हो गया 36 हो गया। तो यहाँ से अगर देखें तो बताओ पहले आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 और यहाँ पे सब गायब हो गया ना, कि है कुछ नहीं है, सब 0। चलो यार 12 24 और 36, देखो ये डिवाइड वाला था
2 से डिवाइड किए 6 आया, 12 आया, 18 आया। इसके बाद यहाँ से अगर करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, बताओ 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से कटेगा क्या, 3 आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा, 9 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो 1 1 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 1 1। ये हो गया। अब इनको हम पूरा इंटू करते थे और जो आता था वो हमारा आता था एलसीएम आता था कि नहीं। अब देखो आपके पास ना इतना भी टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में कि आप ऐसे भी इनको बना सको। चीज़ों को आप क्या करो, निकालने की जल्दी कोशिश करो। कैसे निकालोगे, जल्दी कैसे निकालोगे, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्या लिखा है, 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है 24 है और यहाँ पे क्या है 36 है। आपको इसका एलसीएम निकालना है, एक लाइन में कैसे निकालोगे, ध्यान देना। टेबल अगर याद है, हर चीज़ याद हो तो आप कर सकते हो। आप कुछ मत करना, सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है उसमें से सबसे बड़ी संख्या को रख लो। कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, 36 रख दो। ठीक है, अब करना ये है, ये जो 36 आपने रखा है और ये जो संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं से एक एक करके चेक करो क्या ये डिवाइड है कि नहीं है। बताओ 36 को 36 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा, 12 से 36 को डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा, पर 24 36 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरी बात को समझना, या आप इसको ऐसे देखो, यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 12 × 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब 12 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं कर देगा। क्या बचा हमारे पास, 2 बचा है, 2 का इसमें इंटू कर दो, 72। समझ रहे हो, कर रहा है। एक 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है। जो 36 को अगर क्या करोगे, 24 को अगर आप तोड़ रहे हो ना, यहाँ पे देखो 24 को अगर तोड़ रहे हो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखो जब आप यहाँ पे करोगे 2 दूनी 4, 4 3 12 डिवाइड करेगा। इसके बाद अगर देखोगे तो मान लो आप 2 को 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 क्या 36 को डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो एक ये 2 भाई, एक ये 2 हटा दो। अब देखो 2 दूनी 4 36 को डिवाइड करेगा, 3 सिंगल 36 को डिवाइड करेगा, 1 सिंगल 2 36 को डिवाइड करेगा। पर अगर मैं तीनों 2 को यूज़ कर ले रहा हूँ तो 36 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो एक 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, उसी 2 को हम वहाँ पे कर दिए। समझ रहे हो। तो इतना चीज़ें क्या है ना, टेबल अच्छे से सारी चीज़ें पता होना चाहिए। हेलो, गुड इवनिंग। बोलिए। मैं सर अभी क्लास में था, मैं बाद में आपको फ़ोन लगाता हूँ। ठीक है, अब देखो किसी और दूसरे का ऐसे मेथड बताओ। हाँ ठीक, देखो अब जैसे मान लो कि आप यहाँ पे ऐसा कुछ लिख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे 18 लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे 24 लिखा, समझ रहे हो, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 48 लिख लिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, थोड़ा चीज़ें पता होना चाहिए। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं तो आप गलत कर दोगे। इसे ध्यान दे लेना कि किसका इंटू करे, किसका इंटू ना करे। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, ये बताओ। 48 को जो सबसे बड़ा नंबर दिया है उसको हमको लिख लेना है। अब ये बताओ 48 को डिवाइड करेगा क्या, करेगा। 24 48 को डिवाइड करेगा क्या, करेगा। 18 करेगा क्या, नहीं करेगा। अब 18 नहीं करेगा, 18 को तोड़ना है, ऐसे कुछ में तोड़ना है कि जो डिवाइड नहीं करता है उससे उनको करना पड़ रहा है हमको। अब बताओ यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 इसको डिवाइड करेगा, 6 भी इसको डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं भाई। 18 को आप कैसे लिख सकते हो कि अगर 18 जो है आपको देखो, तो पहला आप क्या 18 गुणे 1 कर सकते हो, दूसरा हमारा क्या है 9 गुणे 2 कर सकते हो कि नहीं। तीसरा हमारा क्या रहेगा 3 × 6 कर सकते हो कि नहीं। अब यहाँ पे अगर देखो तो मैं अगर 9 देखो 9 48 को डिवाइड करता है क्या, करता है, नहीं करता है। यहाँ पे 6 करता है क्या, करेगा। यहाँ पे 2 भी कर देगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे कि मैं अगर इसमें 3 का इंटू कर दूँ 48 हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। ये बताओ कि अगर मैं इसमें 3 का इंटू कर दूं, आपको क्या है ना छोटे नंबर में ही तोड़ना रहता है। 3 का इंटू करोगे तो बताओ कि 8 3 24, 2 4 2 12, 2 कितना हो जाएगा,
सर मतलब इसमें ऐसा करना है कि 6 into 3 मतलब देखो आप अगर 6 into 3 किए, 6 भी तोड़ रहा है 48 को और 3 3 भी तोड़ रहा है, इसमें से छोटे अंक छोटे। अब यहाँ पे 9 into 2 में 9 बड़ा अंक हो गया, छोटे वाले से करना। इसको क्या ना अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आप चीज़ों को क्या है ना तुरंत निकाल सकते हो। नहीं वहाँ पे सीधा भाग विधि अपना अप्लाई करोगे, टाइम जाएगा, कोई मतलब नहीं रहता। या फिर टेबल ऐसा कुछ याद होना चाहिए कि टेबल याद कर लो, तो टेबल देख लो किसके टेबल में कौन सी संख्या आती है जो डिवाइड कर सके। समझ रहे हो बात को? चलो हो गया इतना, आगे बढ़े थोड़ा सा। अब बताओ आप लोगों ने बस इसी ऐसे ही कुछ संख्याओं का एलसीएम निकाला है। अगर संख्याएं कुछ मैं अलग तरीके से कर दूं, जैसे क्या है ध्यान देना कि जैसे मान लो कि अगर संख्याओं को हम अलग तरीके से कर देते हैं। अब संख्याएं मान लो, देखो ये क्या है, तो ये भिन्न के रूप में नहीं था, फ्रैक्शन के रूप में नहीं थी। अब संख्याएं अगर फ्रैक्शन के रूप में आ जाए, जैसे क्या है कि मान लो यहाँ आपको मिल जाए a/b मिल गया, आपको यहाँ पे c/d मिल गया, आपको यहाँ पे p/q मिल गया। इस संख्याओं में अगर आपसे पूछ ले और इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है, तो आपको तो ये पता होगा ना कि अगर ये फ्रैक्शन के रूप में लिखा है तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं ना कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से याद कर लेना कि अगर आपको भिन्न का क्या निकालना हो, भिन्न का अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो आपका ये जो क्या होता है, अंश होता है ना, तो अंश का आप क्या निकालोगे, अंश का आप एलसीएम निकालोगे, और जो नीचे बचेगा आपका क्या है, ये हर है, हर का आप क्या निकालोगे, हर का आप एचसीएफ निकालोगे। समझ रहे हो? जैसे मैंने यहाँ पे संख्या दे दिया, क्या दे दिया, 3/5। आगे मैंने यहाँ पे दे दिया 9 बटे मैंने यहाँ पे दे दिया 6, 9 बटे दे दिया मैंने 7। आगे यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे दे दिया 12, और 12 बटे मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, 12 बटे मैंने यहाँ पे कर दिया कितना, 11। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसका आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप एलसीएम अगर निकालना है तो ये आपको पता है कि ये हमारी भिन्न है, और भिन्न में ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है। तो आप अंश का देखो वहाँ पे क्या लिखा है, अंश का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अंश आपके पास कौन कौन है, 3 है, 9 है, और क्या है, 12। समझ रहे हो? ये बताओ 3, 9, 12 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो वही देखो, इसी को अगर डायरेक्ट निकालोगे तो क्या करोगे, बड़ा सा नंबर लिख लो। 12 12 को काट देगा, 3 12 को काट देगा, 9 नहीं काटेगा। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 into 3, और किसी रूप में नहीं लिख सकते। तो 1 3 काट देगा, 1 3 बच जाएगा, तो 1 3 को क्या लिख देंगे, यहाँ पे कर देंगे। तो 12 3 क्या हो गया, 36। तो आपका ऊपर का एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, 36। नीचे आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। अब एचसीएफ देखो, एचसीएफ अभी जब बताऊंगा तो इसका इन तीनों का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। समझ रहे हो? ये क्या है, भिन्न का एलसीएम। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इससे क्या है ना क्वेश्चन आपको मिलाएगा। नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं रहेगा कि दोनों आपको लिखा मिलेगा कि 36/1 और 36। अगर दोनों लिखा मिलेगा तो तीसरा ऑप्शन ये भी रहेगा, ए और बी दोनों। हमेशा किसी भी संख्या के नीचे एक रहता ही रहता है। ठीक है, अब आगे देखो, भिन्न का तो निकाल लोगे ना। चलो इसके बाद आगे देखो कैसे। अब यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए, समझना मेरी बात को, a की पावर 2, a की पावर 5, a की पावर 7, a की पावर 9, a की पावर -5, a की पावर -10, आपको इसका निकालना पड़ जाए एलसीएम। समझ रहे हो?
अब यहाँ पे इसी को क्या करेगा, एक संख्या के रूप में करेगा। तो आप लोग लिखो, देखो पहले देखो इसको लिखोगे कैसे, नोट्स बना रहे हो ना कि नहीं बना रहे हो, कैसे फेयर में ही कर ले रहे हो, फेयर में कर ले रहे हो, वहाँ पे फेयर ही हो जाएगा। अच्छा मैथ्स का नोट्स नहीं होता, सब कुछ इसी में चल रहा है। रिवीजन कब कैसे करोगे, क्या उठा के देखोगे एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम पे टाइम पे क्या है ना, मेन चीज़ें ही देखी जाती हैं, फार्मूले ही देख के जाया जाता है, क्वेश्चन उठा के थोड़ी जाओगे। तो देखो यहाँ इसका मतलब यह आपका ये रहेगा कि जैसे क्या है, दी गई संख्याओं का अगर आपको बेस बराबर रहे, पावर क्या रहे, कुछ भी रहे, पावर से हमसे कोई मतलब नहीं, क्या बेस बराबर रहे, बेस अगर बराबर है तो आपको अगर एलसीएम निकालना है। जैसे अब इसी को अगर मैं क्वेश्चन के रूप में बनाऊँ तो जैसे आप मान लो कि आपको पास क्या लिखा है कि 3 की पावर मान लो कि आपने कर दिया यहाँ पे 6, 3 की पावर आपने कर दिया 5, 3 की पावर आपने कर दिया -10, 3 की पावर आपने कर दिया यहाँ पे 12, 3 की पावर यहाँ पे आपने कर दिया -18। अब आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा आंख मूंद के क्या कर देना है, बेस आपको जो बराबर है बस बेस को बराबर ध्यान दे लेना, बेस लिख लेना। अब जिसमें पावर सबसे अधिक हो, किसमें है, 12 में है ना, माइनस में नहीं होगा तो क्या होगा 12 में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बेस बराबर नहीं है, पावर बराबर है, समझ रहे हो, तो आपका कोई भी रूल नहीं है, तब आपको सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आएगा तो पावर ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 या पावर 3, इससे ज़्यादा बड़ी पावर नहीं देगा। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको क्या है ना एलसीएम निकालना हो किसका, पॉइंट का, समझ रहे हो, दशमलव में दिया, तब क्या करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको दिया गया है 0.12, अगला आपको दिया गया है 0.36, आपको यहाँ पे दिया गया है 0.48, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो बताओ आपके दिमाग में कुछ चलेगा क्या, क्या चलेगा, और फिर कितना निकालोगे, बहत्तर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ 72 निकालोगे और क्या करोगे, दशमलव लगा दोगे, है कि नहीं। बट अगर एक चीज़ ये बताओ कि अगर मैं इसी को यहाँ से ये 12 हटा के यहाँ पे मैं 0.6 लिख देता, अब क्या करते बताओ, अब इसका एलसीएम निकालोगे कि नहीं निकालोगे, कितना आएगा, 48 तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि 36 48 को डिवाइड करेगा ही नहीं। 2 और 3 2 और नहीं कैसा, बताओ, 96 आएगा मतलब, हाँ आप अगर आप अभी आपने उसका जो बताया है कितना, इसका 12 जब था तब एलसीएम कितना बताए थे, 72 आएगा। अब देखो, तो जब भी अगर पॉइंट में मिले तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो इसको जब फ्रैक्शन में बनाओगे तो ये 6 बटे क्या है 10, ये आपका क्या है 36 बटे क्या है 100, और ये 48 बटे क्या है 100, है कि नहीं। ये फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज हो गई। अब ऊपर का निकालोगे क्या, एलसीएम, और नीचे का क्या निकालोगे, एचसीएफ। सर अगर वो 12 दिया तो कैसे करेंगे, 12/100 भाई, जितने अंक रहते हैं उतने ही नीचे 0 आ जाते हैं, ठीक है। अब बताओ इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो ऊपर का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 96, और बताओ नीचे का एचसीएफ कितना आएगा 10 आएगा 10, तो आपका जो इसका आंसर निकल के आ जाएगा वो 9.6। सर समझ रहे हो, मतलब
हमेशा हमेशा अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक किए गलत जाओगे, और ये पता है कंफर्म कि आप जो सोचोगे वही आंसर रखा रहेगा। नहीं सर, मैं ये पूछने वाली थी। हमेशा ऐसा मतलब उसमें देगा फ्रैक्शन में तो मतलब ऐसे ही निकालना है। हाँ। और मतलब अंश का मतलब उसमें एलसीएम और हर का HCF, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये हो गया आपका क्या है एलसीएम। हाँ, एक चीज़ को अब ध्यान देना कि एलसीएम अगर आपको खुदा ना खास्ता क्या हुआ, किस्मत ख़राब हुई, आ गया आपको क्या है ना XY के रूप में, तो उसके लिए आपको क्या है फार्मूला याद होना चाहिए। समझ रहे हो कैसे फार्मूला? कि जैसे मान लो कि यहाँ पे, अब जैसे मान लो कि मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। देखो देखो अब देखो, अब जैसे मान लो कि आपके पास सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि 8 दिया है, x की पावर क्यूब माइनस x, और दूसरा आपको क्या दिया गया है 4x क्यूब माइनस 1। इसका आपको बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। बताओ, एकदम सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसका एलसीएम नहीं होगा, दोनों तो कट जाएगा सर। कहाँ कट रहा है? डिवाइड करो तो कटेगा ना, मल्टीप्लाई करो तो आपको इसको तोड़ना आना चाहिए, तोड़ पाओगे तो आप कर पाओगे। ध्यान देना, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, जहाँ पे समझ में ना आए वहीं पे बोलना, ठीक है। बताओ, इसको अगर देखोगे तो क्या मैं 8 है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x में एक x बाहर ले सकता हूँ क्या? अब बताओ ये क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा नहीं। इसको एक बार फिर से मैं करता हूँ तो ये बताओ, ये हमारा क्या हो गया 8x हुआ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है कि नहीं है। तो बताओ ये क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 होगा। यहाँ से अगर देखोगे तो आपको a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला आपको दिख रहा है ये। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि a क्यूब माइनस b क्यूब होता क्या है। ये होता है a माइनस b, और आगे क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस क्या होता है ab होता है। ये आपका ये पूरा फार्मूला होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 4 क्या हो जाएगा x माइनस 1, और क्या हो जाएगा x स्क्वायर, समझना, x स्क्वायर माइनस प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा x। अब आपको एलसीएम निकालने के लिए करना क्या रहेगा, आपको यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले जो दोनों में कॉमन हो उसको उठा के रख लो। बताओ, यहाँ पे आपको 8 है, यहाँ पे क्या है 4, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 8 ही आएगा, 4 नहीं आएगा, 8 आएगा। इन संख्याओं का एलसीएम क्या है, 8 ही आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ भी क्या है x माइनस 1, हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ, जो बचा हुआ है, जो आपके पास बचा हुआ है उसको उठा के रखो। बताओ, आपके पास ये x बचा है, x को मैं यहाँ पहले रख देता हूँ। इसके बाद ये आपका बचा हुआ है, x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या है x है कि नहीं। आंसर कभी भी इस रूप में नहीं लिखेगा वो, ध्यान दे लेना। इसको अभी और वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो जब वो सॉल्व करेगा तो ये बताओ, ये आपका क्या है 8x है कि नहीं। इसको और इसको अगर आप मिलाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, x क्यूब माइनस 1 बनेगा, और ये क्या है आपके पास x प्लस 1 है। ये इसका आंसर है, समझ रहे हो, ठीक है। फार्मूले पूरे याद होना चाहिए तो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। सर ये कैसे हुआ? क्या कैसे? आपने इसका ये निकाला ना, इसका आपने ये निकाला, तो पहले 4 और 8 कैल्शियम निकालोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 को आपने रखा, इसके बाद जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखते हो कि नहीं। यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, आपने उठा के इसको ही रख दिया।
यहाँ पे ये बचा हुआ है, यहाँ पे ये बचा हुआ है, आपने इन दोनों को रख दिया। अब ये बताओ जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ये बचा है, इसको रख दिया, ये आपका पूरा हो गया। हाँ, क्वेश्चन अगर और बढ़ाया है तो x का इंटू और किया होगा। तो वहाँ का 1x कहाँ गया सर? x कहाँ का? ऊपर जो लिखे 1 + x, ये उसके बाजू वाला ये इधर हो सकता है। ये हाँ, ये और ये मिलेगा तो ये बनता है, फार्मूला है। सर ठीक। मतलब सेम में पूरा टोटल इक्वेशन लिख दिया मतलब एक ही साथ। हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई दोनों को अगर आप करोगे तो देखो, दोनों को अगर आप करोगे तो आप करके देखो, यही आएगा, नहीं आएगा। चलो अगला बनाओगे क्या इसका? एक एक सेकंड। हो गया। हो गया? चलो देखो इसका बताओ फिर क्या आएगा। बनाओगे? यस सर। बिल्कुल। x² प्लस का xy प्लस का y², एक नंबर ये है और दूसरा नंबर है x³ माइनस का y³। इसका बताना है कि इसका एलसीएम क्या आएगा। बताओ। x minus y, x is plus x plus y square. X minus y हाँ, plus x y plus y square. ऑप्शन दे दूं? यस सर। पहला ऑप्शन है x माइनस वाई, दूसरा ऑप्शन है x² माइनस y², तीसरा ऑप्शन है x³ माइनस y³, चौथा ऑप्शन है x² प्लस xy प्लस y²। थर्ड रहेगा सर। x थर्ड रहेगा सर। x cube थर्ड रहेगा ना? यस सर। हाँ, समझ गए ना? सर मैं पूरा उसको सॉल्व करके बोल दिया था। देखो यहाँ पे क्या है ना, इसको जब तोड़ोगे ना तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई और क्या बन जाएगा x² प्लस का xy प्लस का y²। जो दो देखो, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो पहले आप क्या करोगे, इसको लिख लोगे x² प्लस xy और प्लस क्या है y²। बचा आपके पास क्या है, ये बचा है ना, तो इसको आप इसको आगे लगा दो। अब ये क्या है, ये फार्मूला ही तो रखा है ना। ठीक है, होगी। चलो इसको बता दो पहले फटाक से। 5/7, 7/8 और 8/9, इसका आपको एलसीएम बताना है। बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ स्पीड से, क्या आएगा बोलो। 56/1 हाँ, 56 क्या आएगा, एक आएगा। हाँ सर एक आ 280/1। 280/1, ये सही। ये सही। क्योंकि इसका ऐसा नहीं पाएगा ना, गुना करेंगे सीधा। पता है इसको ये लगा यहाँ भी 8 है। 56 में 5 होगा सर।
पंच और एक इसका एचसीएफ एक आएगा। इसने सिर्फ क्या किया, 7 और 8 को गुणा किया है, 5 को भूल गया है। भाई यहाँ पे ये तीनों नंबर है, देखो यहाँ पे ये तीनों ऐसे नंबर दिख रहे हैं ना जो एक दूसरे से कट ही नहीं रहे हैं, तो गुना करें। तो सीधा गुणा कर दो। यस सर। 8 5 40, 4 7 28, 8 5 40, 4 4 7 28, 200 तो कितना आ रहा है, 280 ना, 280 आ रहा है। और नीचे देखो ये भी ऐसे नंबर है जिनके किसी से नहीं कट रहे हैं, 1 होगी, है ना। इतनी जल्दबाजी नहीं किया जाता है, थोड़ा सा देख लिया जाता है कि क्या है क्या नहीं है। बहुत जोश में सर। चलो 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27 बताओ। जल्दी बताओ क्या आएगा। बोलो भाई क्या आएगा। 20/3 यस सर। सही है, 20/3। सीधा आपको करना क्या है, इसका इसमें इंटू कर दो, क्योंकि 2 तो इसमें शामिल है ही, है कि नहीं। 5 का कितना हो जाएगा, 20। ऊपर का एलसीएम आ गया, नीचे का क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। तो एचसीएफ क्या है भाई, ये 3 के सभी मल्टीपल हैं कि नहीं। चीज़ें 3 रख दी, खत्म, ठीक है ना। चलो फिर एचसीएफ आपका कल स्टार्ट कर देंगे, एचसीएफ ख़त्म करेंगे। पीडीएफ अभी नहीं, मैं भेज दिया हूँ, टाइप कर रही है। ऐसा छोटा सा टॉपिक नहीं है एलसीएम एचसीएफ, समझ रहे हो। ये कभी नहीं एग्जाम में आता है, ये तो अभी सिखा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन जब कराऊंगा तो समझ में आएगा कि वो एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। और आपको जो मैंने एक नंबर सिस्टम बताया था, सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, यही होगा ना, भेज दीजिए ना। तो जाओ ना आप लोग, यहाँ होगा।